आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। आरक्षणाचे जनक श्री शाहू महाराज यांच्या निधनाला 6 मे 2022 रोजी 100 वर्षे पूर्ण झाले। त्यावेळी BRSP संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने सर यांनी 8 मे 2022 ला कोल्हापूर येथे राजश्री शाहूंचे वर्ष यांच्या उपस्थितीमध्ये राजश्री शाहू महाराज तिसऱ्या शताब्दी प्रकल्प महाराष्ट्र मुंबईतील संविधान परिषदा त्या प्रसंगी आयोजन करण्याचे स्वागत करतो। पुढील 2 परिषदा लवकरच कोल्हापूर आणि या पुणे ठिकाणी होणार आहेत। आज तीसरे संविधान परिषद की सभा के अध्यक्ष और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुरेश माने साहब, एडवोकेट सिंहराव रूपावले साहब, प्रोफेसर रतिलाल भोज साहब, एडवोकेट दिनेश पी राजभर साहब, शैलेंद्र कामले साहब CPM स्टेट कमेटी मेंबर, आदरणीय महेश राठी साहब, सूर्यवंशी साहब, SR सिंह साहब, सोनवने साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद शख्सियात, मेरे सामने बैठे बहुत देर से बुजुर्गों, नौजवान साथी और बड़ी तादाद में बैठे हमारी माँ और बहनों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, देश संविधान से चलता है और हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में, इस देश की मिट्टी ने एक ऐसे सपूत को जन्म लिया जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया, बस दुनिया में ऐसा संविधान आज तक बना नहीं। मेरे जैसे कमजोर वर्ग को आज उस संविधान ने इतनी ताकत दिया, इतनी शक्ति दिया है कि मैं अपने देश के सबसे बड़े नेता के खिलाफ सड़क पर खड़े होकर पूरी ताकत के साथ उसका विरोध कर सकता हूँ। संविधान ने अमीर, गरीब, मुस्लिम, हिंदू, दलित, सिख, ईसाई सबको एक तरह से देखा है, कोई अंतर नहीं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमान अपने सर्व सामान को लेकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस वक्त एक मुल्क मुस्लिम के नाम से बना था, तो लोगों को पाकिस्तान जाना था। लेकिन उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने दिल्ली की सीढ़ियों से चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस देश का संविधान बनेगा और इस देश में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई अंतर नहीं होगा। हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा। हमारे बाप दादाओं ने जब भी ज़रूरत पड़ी है हिंदुस्तान की सरहद पर खड़े होकर के अपना सगा भाई जो भारतवर्ष छोड़ के पाकिस्तान गया था उसके खिलाफ भी बंदूक चलाने से उसके हाथ नहीं कांपे, क्योंकि हम देश में रहते थे, भारतवर्ष की इज्जत करते थे। लेकिन आज कुछ लोग हैं देश में, और मैं कहूँ खुल के कि 2014 के बाद जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग पर्दे के पीछे से इस संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। माने साहब, आप बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई थी बाबा साहब ने, वो पॉलिसी डायरेक्ट नहीं खत्म की जा रही है, इनडायरेक्ट खत्म की जा रही है। आज आप देखें, सबसे ज़्यादा किसान खेती के बाद सबसे ज़्यादा नौकरी कहीं मिलती है तो रेलवे में मिलती है। रेलवे बिक रहा है पूरा। जब रेलवे पूरा बिक जाएगा तो जो रिजर्वेशन है आपका वो कहाँ से मिलेगा? वो तो खत्म हो जाएगा। और अब जो नई नौकरियाँ आएंगी वो नौकरियाँ, नई नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं होगा, और वो जो है ना, जो
बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आदमी लिए जाएंगे और होना शुरू हो गया है। अभी मैं लखनऊ में बड़े ऑफिसर से बात कर रहा था, बोले इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। नाम मुसलमानों का सामने दिखता है, लेकिन सारा का सारा मामला हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में छेड़छाड़ करके जो समाज के दबे कुचलों को रिजर्वेशन मिला है, उस रिजर्वेशन को खत्म कर देना है। उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए। इन्होंने 30 लोगों की कमेटी बनाई है और बार बार डराते हैं कि हम 30 लोगों की कमेटी बनाकर हम नया संविधान लिखने जा रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, तुम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के ABCD की बराबरी भी कर सके। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के पुजारी हो। मुझे लगता है कि तुम किसी विदेशी लोगों के एजेंट बनकर भारतवर्ष को तोड़ देना चाहते हो। इसके पीछे और कुछ साजिश नजर नहीं। अब देखिए ना, मैं तो कहूँगा कि हम पूरी जनता को एक आह्वान उठाना चाहिए कि जो व्यक्ति जहाँ से चुनकर आता है, जिस पार्टी से, उस पार्टी को छोड़ ही नहीं सकता, वरना ये लोग खरीद लेंगे 50-50 करोड़ रुपया। एक MLA सोचता है यार गांव से लड़कर आया था इलेक्शन, 50 करोड़ का भी जिंदगी मिलने वाला नहीं है, चलो ले लो सारा अपना वसूल बेच दो, कौन पूछता है। ये रोजाना पार्टी तोड़ी जा रही है। ईडी, जितने लोगों पे ईडी का शिकंजा कसा था ना, वो सब के सब पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। और जैसे बीजेपी में शामिल हो गए ना, वॉशिंग मशीन है बीजेपी, धुल दी उसने, सबका ईडी का मामला खत्म। क्या मामला है ये? मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस बात को जनता में लाना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी के चिन्ह पर चुनकर आया, वो पार्टी अगर छोड़ना है तो मर्द की तरह जाए उस पार्टी के अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास, कि मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे इस पार्टी से मानने रहना नहीं है। फिर जाए इलेक्शन लड़कर आए, उसके बाद जहाँ जाना हो, जिस पार्टी से लेना हो जाए। वरना याद रखिएगा, डेमोक्रेसी इस देश में खत्म हो जाएगी। सब पैसे का खेला है। नोटबंदी में कितने पैसे आए हैं कोई सोच नहीं सकता। ये सब साजिश बहुत बड़ी है देश को तोड़ने की। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी के लोग हैं ना, ये हिटलर की नीति पर काम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात की खुशी है कि हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले हिटलर ने भी सारी के सारी इस्टेब्लिशमेंट को अपने हाथ में लिया था। और क्या किया? 10 साल में खत्म हो गया। तो मेरे दिल को कुछ इत्मीनान लगता है कि 10 साल से ज़्यादा ये भी नहीं चलेंगे, 2024 में जाएंगे। एक साधु संत ने इनसे कह दिया कि सर आप 2024 में चुनकर नहीं आएंगे। तो ये नया पार्लियामेंट बना रहे हैं दिल्ली में। याद रखिए, वो नया पार्लियामेंट बनाकर जो देश के गद्दार हैं उनकी फ़ोटो लगेगी और जो देश के वफादार हैं उनकी फ़ोटो हटाई जाएगी। जब प्रधानमंत्री को मालूम हुआ कि ये साधु बाबा कह रहे हैं कि तुम 2024 में सरकार नहीं बनाओगे, तो उन्होंने कहा अब हम पार्लियामेंट का उद्घाटन 2023 में कर देंगे। ये है, इतना बड़ा पार्लियामेंट तोड़ा जा रहा है, पूरा राष्ट्रपति भवन तोड़ा जा रहा है, PM हाउस तोड़ा जा रहा है, नया सब बन रहा है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया लगने वाला है इसमें। जिस देश के अंदर लोगों को लाश को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, जिस देश में एम्बुलेंस ले जाने के लिए एम्बुलेंस, मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं साइकिल पर लोग ले जा रहे हैं, जहां अस्पताल नहीं है, जहां लोगों की लाशों को जलाने की लकड़ी नहीं और लाशों को गंगा जमुना में बहा दिया गया, कुत्ते खा रहे हैं, वहां पर पूरा पार्लियामेंट तोड़ के नया पार्लियामेंट बनाने का मतलब क्या है? ये देश को बर्बाद करने की चीज़ है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, माने साहब सच पूछिए तो हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। गलती हमारी है। हम सब विचार के लोग जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब में विश्वास रखते हैं,
जो दलित, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई में कोई अंतर नहीं रखते। भगवान ने सबको पैदा किया, और चाहे टाटा बिरला हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो, वो भी माँ के पेट से नंगा रोता हुआ निकला था। 50 साल 100 साल की जिंदगी में लोगों ने अपने आप को कहीं दलित बना लिया, कोई मुसलमान बना लिया, किसी ने हिंदू बना लिया। जो जहाँ पैदा हो गया। और जब मरता है ना, अमीर हो चाहे गरीब, कोई टेरिकॉट का कफन ले लेता होगा, कोई कॉटन का ले लेता होगा। 2 गज कफन लेकर चला जाता है और दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम वो लोग जो रियल में इस देश से प्यार करते हैं, जो सचमुच इस देश के संविधान के लिए अपनी जान देना चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए। अब ये वक्त बहुत ही ये हाई टाइम है देश के लिए। हमें इकट्ठा होकर के वो सांप्रदायिक लोग जो देश को तोड़ देना चाहते हैं, कौन सा लॉ चल रहा है, किधर संविधान का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्किस बानो नाम की लड़की औरत, मैं तो गया था गुजरात में सर, गांव में घुस करके उसके पूरे परिवार को मार दिया और उसके साथ रेप किया। 1, 2, 3, 4 कई लोगों ने रेप किया। और क्या कहा मालूम है, बेशर्मों को शर्म नहीं आई कि तुम्हारे पति से ज्यादा हम शक्तिशाली हैं। तो गए थे वहां पर, और शर्म आना चाहिए वहां के मुख्यमंत्री को। कोर्ट ने कहा कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर गुजरात में यहाँ इसका केस चला तो इंसाफ नहीं मिलेगा, इस केस को महाराष्ट्र ले जाओ। मुकदमा चला, सजा हो गई। एक निर्भया का कांड हुआ था दिल्ली में, पूरा देश सड़क पर आ गया था, पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। लेकिन एक गरीब औरत का रेप हुआ और उसके तमाम जो अक्यूज थे सबको सजा हुई, उम्र कैद हुई, जेल गए, और वहाँ की सरकार ने उसको बाइज्जत सजा बगैर काटे हुए छोड़ दिया। और क्या कहा, इनकी चाल चलन बहुत अच्छे हैं, इनका अभिनंदन किया जाए। मैं समझता हूँ दुनिया का कोई आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं, कोई नहीं खड़ा हो रहा है, आवाज नहीं उठ रही जितनी उठनी चाहिए। क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम है, ये क्या मजाक है देश के अंदर। इस तरह की चीजें देश में होगी। आप बाबरी मस्जिद का मामला लीजिए ना, यकीन जानिए, मैं आपको कसम खाकर कहता हूं, मैंने कभी हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं समझा। मैंने कभी दलित और मुसलमान में अंतर नहीं समझा। हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, हमने कभी अंतर नहीं समझा। मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी के फेवर में कोई बात कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद के जज साहब जब फैसला दे रहे थे, हम लोग बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि 49 की रात में इसमें मूर्तियाँ रखी गई, ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, गलत था। ये 92 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, ये बहुत गलत था, हमने तालियां बजाई। मैं किसी का वो देख करके, मतलब किसी धर्म को देख करके मैं कोई भी फैसला नहीं करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। बहुत खुशी हुई, इसमें मस्जिद के नीचे मूर्ति नहीं मिली, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये सबूत नहीं मिला, मैं फैसला सही करूंगा। बहुत तालियां बजाई हमने। बाद में क्या कहा, नहीं मेजॉरिटी चाहती है ये मंदिर बने, इसलिए हम इसको मंदिर बनाने का परमिशन देते हैं। मुझे बताइए माने साहब, वकील साहब, क्या देश का कानून, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कानून ये कहता है कि मेजॉरिटी जो चाहे होगा, या एक तरफ 1 करोड़ लोग हों और एक तरफ सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी खड़ा हो, और भीख मांगने वाला आदमी सही हो तो 1 करोड़ आदमी के खिलाफ फैसला होगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कानून कहता है। ये हो रहा देश के अंदर आज। अब एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पकड़ी गई है। मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर ये देशद्रोही है तो उनको फांसी की सजा दो, बिल्कुल छूट नहीं मिलना चाहिए। तो कहते हैं क्या इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का एक प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग झंडा लेकर बीजेपी के खिलाफ सड़क पर जा रहे थे। उसी बीच से एक आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। 5 मिनट में चारों तरफ वायरल हो गया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। मेरे पास मीडिया वाला आके मेरे गले मुंह में लगा दिया कि आपकी पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। बोले ये देखो। अरे मैं बोला ये कैसे हो गया यार। 1 घंटे बाद मालूम हुआ कि
पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला आदमी बीजेपी में था, देख वही पकड़ा गया वही बता। और 1 घंटे में छूट कर आ गया। पॉपुलर फ्रंट वालों ने अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है 1 घंटे तो छूट जाएंगे ना, क्योंकि आता तो छोड़ दिया। ऐसा कैसा छोड़ दिया आपने भाई, ऐसी क्यों एग्जाम्पल बनाते हैं? और अभी इंक्वायरी होगी ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश का मुसलमान कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता, तो इस बात कभी नहीं बोल सकता। अरे मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, 2 बच्चे बात कर रहे हैं, अरे अलीगढ़ में अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ना तो हिंदुओं को रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सोच लो भैया, समाजवादी की सरकार आएगी, हिंदू अलीगढ़ में नहीं रह सकता, तो भाई तू मुसलमान बन जा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ रहना। चारों तरफ मीडिया में चला गया। जब कंप्लेन हुई तो 2 लड़के पकड़े गए जिनकी उम्र 16 साल थी और दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है देश में, जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा की जा रही है। आप जानते हैं जो दुनिया में जो जेनोसाइड कमेटी है, जो उसके प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया के, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि 8 कदम जेनोसाइड, मतलब कि खून की नदियां बहती हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं। और ये जो चल रहा है देश में, जो रोजाना हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं लोग, ये देश में 8 कदम बढ़ चुके हैं, सिर्फ 3 कदम बाकी है। और 3 कदम बढ़ जाएंगे ना तो देश में लाखों लोग मारे जाएंगे और खून की नदियां बहेंगी। ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये देश इस तरफ बढ़ रहा है। क्या मतलब है? कहते हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हम हिंदू मुस्लिम दलितों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो मोदी जी भारत टूट जाएगा, भारत बचेगा नहीं। अगर ये सरकार आप नहीं किया तो देश नहीं रहेगा। तो क्या राजनीति करेंगे यहाँ बैठ के यहाँ पर? इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहने आज आया, हम सब, हमें आज इस देश में अगर इज्जत और सम्मान मिला है, अगर हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून की वजह से आज इस देश में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और ये बार बार कहते हैं हम 300 लोगों की 30 आदमी की कमेटी बनाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो क्या करोगे? मैं समझता हूँ कि हिंदू कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन तुम इसका जो इस्तेमाल कर रहे हो ना वो बुरे। तुम्हारे जैसे लोगों को तो अपने मुंह से वो नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता है कि तुम सिर्फ राजनीति के लिए ये काम करते हो। दोस्तों, जागने का वक्त है। मुसीबत आन पड़े तो घबराने से क्या होगा? मुसीबत आन पड़े तो घबराने से क्या होगा? जीने की कोई राह निकालो, मर जाने से क्या होगा? जीने की कोई राह निकालो, मर जाने से क्या होगा? सब मिलकर आवाज उठाएं तो शायद सूरज में कुछ रोक पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो शायद सूरज में कुछ रोक पड़े। मैं तन्हा हूँ, माने जी तन्हा है, सिर्फ हमारे चिल्लाने से क्या होगा? सबको आना चाहिए। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश ने हमें रोजी रोटी दिया है, इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है और हम चुपचाप हैं। एयर इंडिया बिक गया। एयर इंडिया में मुसलमान मुश्किल से 1% काम करता है, 1%। 99% काम कौन करते हैं? इसी देश के लोग काम कर रहे हैं। और जिनका रिजर्वेशन है उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हमारा तो रिजर्वेशन ही नहीं है। नुकसान किसका होगा? नुकसान उनका होगा जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक ताकत दी थी कि इन कमज़ोरों को मैं रिजर्वेशन देकर बड़े से बड़े पहलवान के मुकाबले में खड़ा कर दूंगा। उन्हें फिर कमज़ोर करने की कोशिश एक तरफ से की जा रही है। LIC खत्म हो गई, बिक गई। रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। बचा क्या है? बनाया कुछ नहीं, सब बेचा जा रहा है। तो मैं यही कहूँ ना भाई कि जो मेरे देश की जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो बेचने वाला इस देश को चाहने वाला कैसे हो सकता है? इसलिए आइए हम सब तय करें। हम सब नेताओं को भी तय करना चाहिए कि मेरी सीट आए या ना आए, मैं MLA बनूं या बनूं, लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ उन शक्तियों का विरोध करूंगा जो शक्तियां इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटती हैं, जो शक्तियां इस देश के अंदर
भारतवर्ष के संविधान को तोड़ देना चाहती है। और याद रखना, हम अपनी जान में कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस देश के संविधान में हाथ लगाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और जिस दिन दलित भाई सड़क पर निकलेगा ना, उस दिन इनकी होश ठिकाने होंगे। निकलना है हमें, लाखों लाखों की तादाद में सड़क पर निकलना है, ताकि इनके हौसले ठीक हो जाएं। ये रोजाना डराते हैं ईडी से, इससे सारे नेता घबरा गए, इतने चोरा घबराएंगे सब ना, कुछ न कुछ खा के बैठे हैं, ये निकाला जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी में वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने आज तक कोई रिश्वत नहीं दिया। इनके यहाँ कोई रेल नहीं पड़ती, इनके यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल कर आए हैं, ये तो बहुत पाक साफ हैं। और इनके पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है कि इनकी दिल्ली की ऑफिस जाकर देखो बीजेपी की क्या शानदार बन गई। अब मोदी जी का महल भी बड़ा जोरदार पड़ रहा है, समझते कि मैं बहुत साल रहने वाला हूँ। अच्छा, बीबी तो है ही नहीं है, बीबी तो वहाँ रहती है। अब महल में अकेले क्या करेंगे वो समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा मकान बनवा रहे हैं अपने लिए। तो दोस्तों, गरीबी बढ़ती जा रही है, डॉलर रोज आना बढ़ रहा है, रुपया रोज गिर रहा है, मुल्क की इकोनॉमी बर्बादी के कगार पर खड़ी है। लोग कहते हैं कि शायद हमारा ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, हम भी कहीं श्रीलंका की तरह से ना हो जाए। अगर ये हालत रही, सबने मिलकर जोर नहीं लगाया, तो मेरे देश की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, बुरी होने वाली है। इसलिए हम सबको हमारे भारतवर्ष के संविधान की रक्षा करके इस देश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाना होगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां गिरती हैं ना, सब यहाँ से निकल गई हैं। पहले हमारा मुंबई जो था ना, देश का कैपिटल था, इकोनॉमिक कैपिटल। हमारे जैसे लोग गांव छोड़ के मुंबई में आकर रोजी रोटी कमाते हैं। हर गांव को लोग आदमी आते मुंबई में आते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दूध बेचता है, कोई बिल्डिंग का काम करता है। धीरे धीरे लोगों ने काम किया। अब यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जहाँ 1 लाख नौकरी मिलने वाली थी, जिस दिन कंपनी खुलती, वो क्या नाम था उसका, अब ये कंपनी यहाँ से भेजा ना उन्होंने गुजरात, हाँ वेदांत, सब कुछ हो गया था, भेज दिया वहाँ पर। ये बैठे हैं ना महाराष्ट्र के संरक्षक, वो सब बेचारे गीदड़ की तरह बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र के लिए बोलने की ताकत नहीं कि वो सत्ता है और ज़्यादा बोलेंगे ईडी में बंद हो जाएंगे। ये हालत है। हमें हमारे महाराष्ट्र को, हमारे मुंबई को इस देश की आर्थिक राजधानी बनाना है, और यहाँ की कंपनियाँ को यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। हमें इसके खिलाफ ज़बरदस्त सड़क का आंदोलन करना चाहिए। आप माने साहब, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक साथ बैठें, सिर्फ बात ही नहीं, काम करें, जनता को ये विश्वास दिलाएं कि हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल इस देश की रक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी आखिरी लड़ाई लड़नी होगी, हमें लड़ेंगे हम, लेकिन संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किस तरह से फायदा उठाते हैं, इसका अच्छा परिचय हम सभी लोगों को, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो सभी को इसका अनुभव हुआ। चाहे हमारे सीपीएम के साथी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी इनके साथी हो, सभी को इसका अंदाजा हुआ। लेकिन अब जब थोड़े और आगे बढ़ने का समय आता है, तो लोग कहते हैं कांग्रेस वालों को भी साथ में लेना चाहिए। आप में से भी कई सारे लोग यह सुझाव देते हो कि नहीं, अपने अकेले बलबूते पर तो नहीं होगा, कुछ लोगों को साथ लेना चाहिए। आपकी बात हमने मान ली, और आज के परिषद के लिए मैंने पृथ्वीराज चौहान जी को भी बुलाया था। कहा था उन्होंने, मैं आता हूं, लेकिन ऐसी परिषदों में बैठकर मार्गदर्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसलिए कुछ लोग टाल देते हैं। कोई बात नहीं, जस्टिस टिप्सन जी, उनकी तबीयत खराब हो गई, पहुंचे वो, लेकिन उन्होंने खुद मुझे कॉल किया कि मेरी तबीयत के कारण मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। उन्होंने क्षमा तो मानी, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने तो फोन भी नहीं उठाया। जस्टिस टिप्स से इन्होंने कम से कम क्षमा मांगी,
लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप बाला साहब अम्बेडकर को भी बुला लो। अब मुझे मालूम है कौन सा केमिकल क्या है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उनको दावत तो दे दी, लोग जाके मिले भी, निमंत्रण भी दिया, लेकिन उन्होंने निमंत्रण तो एक्सेप्ट किया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। अब आप पूछेंगे कि माने सर ये क्यों बता रहे हो? ये आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अंबेडकर मूवमेंट के हित में और बाबा साहब के राजनीति के हित में हम किसी के भी साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो हमें अपने रास्ते अपने ताकत के आधार पर भविष्य में चलने होंगे, फैसले करे लेने होंगे और उन फैसलों का कड़ी सख्त तरीके से अमल करना होगा। इस बात को मैं आप सामने रखने जा रहा हूं।